डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, भंडारी जी, राजमाता विजया सिंधिया, जनसंघ के कई लोगों ने नींव रखा मित्रों। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान कश्मीर के अंदर हुआ। डॉक्टर साहब 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई। उनको आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए नेहरू, पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला मिलकर कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग बनाना चाहते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि अब अलग से हिंदुस्तान के अलग अब कोई दूसरा देश नहीं बनेगा। डॉक्टर साहब मार्च किए, शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार किया और जेल के अंदर बंद कर दिया। 23 जून 1953 को डॉक्टर साहब की देहांत हो गया, शहादत हुई मित्रों कश्मीर के जेल में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर भार आया। जनसंघ की नैया को खेलते हुए, आगे बढ़ाते हुए 1968 में 5 राज्यों में सरकार बनाए, लेकिन 68 में पंडित दीनदयाल हो, घर में शौचालय हो, 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड हो, इलाज करा सके, गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, शिक्षा फ्री हो, दीक्षा फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो, चैन से रह के सके, सम्मान से जी सके। इसीलिए तो स्वच्छता कर्मी का भी धरती पर उतरकर प्रधान सेवक के रूप में देश में पहली बार आजादी के बाद मित्रों एक स्वच्छता कर्मी का पैर पड़ने वाला देश का कोई प्रधान सेवक मिला है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी का। यही नहीं मित्रों, काशी विश्राम कॉरिडोर में काम करने वाले वो श्रमिक मजदूर जो कोरोना से नहीं डरे 3 साल तक, भव्य मंदिर और कॉरिडोर बनाए मित्रों काशी विश्वनाथ का। पूरा मंत्रिमंडल था, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मंत्रियों के साथ बैठकर भोजन नहीं किया। वो कोरोना महामारी में काम करने वाले वो श्रमिक बंधु जो दलित शोषित थे, उनके साथ बैठकर कुर्सी पर भोजन किया मित्रों, उनके साथ बैठकर सम्मान किया, तब आत्मा को शांति मिलती। आपके बीच में आया, आज अटल जी की प्रतिमा लगी। अटल जी ने तप किया है, तपस्या किया है। जिस पार्टी का नेता तप और तपस्या करता है, उस पार्टी में मोदी जैसा तपस्वी का जन्म होता है, तपस्वी नेतृत्व करता है। ये वंशवाद की पार्टी नहीं है, जातिवाद की पार्टी नहीं है, व्यक्तिवाद की पार्टी नहीं मित्रों, ये राष्ट्रवाद की पार्टी है। ये देश के सम्मान के लिए पार्टी बनी है और राष्ट्र की खुशहाली के लिए पार्टी बनी है। सपना है कि हर एक व्यक्ति का पक्का मकान हो, हर व्यक्ति खुशहाल हो। विश्व में यदि मेरा हिंदुस्तानी फंस जाए, यूक्रेन और रूस के लड़ाई में 35,000 40,000 छात्र 20,000 के ऊपर फंसे मित्रों, देश का पहला प्रधानमंत्री है जो युद्ध को बीच में रुकवाता है और स्पेशल जहाज देकर बुलवाता है। यह देश का प्रधानमंत्री है। आज पूरी दुनिया योग स्वीकार कर रही है। आज पूरी दुनिया आपके नेता की बात मान रही है। क्यों मान रही है? दुदही के भी लोगों का पीछे से मोदी के साथ खड़े हैं, इसलिए दुनिया बात मान रही है। इसलिए बात आपका दुआ है, आपका प्यार है, आपका स्नेह है, आपका आशीर्वाद है मोदी के ऊपर। दे रही हैं, जिनके प्रयास से अटल जी की मूर्ति साकार रूप में हम लोग के बीच में आराम करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे रत्निका जी को धन्यवाद। अवस्था के देश को मात्र 8 वर्षों में पूरे दुनिया के विकासशील देशों की अग्नि पंख पर खड़ा करने का अगर कार्य किया
तो इसकी शुरुआत अपने अल्प कार्यकाल में हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। चाहे वो पोखरण में नगर के यशस्वी सांसद विजय कुमार दुबे जी सदन में बोलते हैं तो संपूर्ण भारत आपको सुनता है। ऐसे विजय कुमार दुबे जी आपके बिना भारतीय जनता पार्टी पर जिनका विराट व्यक्तित्व है, ऐसे विवेकानंद पांडे जी कार्य किया है। मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसी क्रम में मनोज मंच पर बैठे अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और माननीय उत्तर प्रदेश के मंत्री संजीव गौड़ जी का मैं विशेषकर इस भगवान बुद्ध की धरती पर समस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और अपनी बातों को देता हूं विराम। दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय श्री राम। बहुत घर में शौचालय हो, 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड हो, इलाज करा सके, गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, शिक्षा फ्री हो, दीक्षा फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो, चैन से रह सके, सम्मान से जी सके। इसीलिए तो स्वच्छता कर्मी का भी धरती पर उतर कर प्रधान सेवक के रूप में देश में पहली बार आजादी के बाद मित्रों एक स्वच्छता कर्मी का पैर पड़ने वाला देश का कोई प्रधान सेवक मिला है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी का। यही नहीं मित्रों, काशी विश्राम कॉरिडोर में काम करने वाले वो श्रमिक मजदूर जो कोरोना से नहीं डरे 3 साल तक भव्य मंदिर और कॉरिडोर बनाए मित्रों। काशी विश्वनाथ का पूरा मंत्रिमंडल था, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मंत्रियों के साथ भोजन नहीं किया। वो कोरोना महामारी में काम करने वाले वो श्रमिक बंधु जो दलित शोषित थे उनके साथ बैठकर कुर्सी पर भोजन किया मित्रों, उनके साथ बैठकर सम्मान किया, तब आत्मा को शांति मिलती। आपके बीच में आया, आज अटल जी की प्रतिमा लगी। अटल जी ने तप किया है, तपस्या किया है। जिस पार्टी का नेता तप और तपस्या करता है उस पार्टी में मोदी जैसा तपस्वी का जन्म होता है, तपस्वी नेतृत्व करता है। ये वंशवाद की पार्टी नहीं है, जातिवाद की पार्टी नहीं है, व्यक्तिवाद की पार्टी नहीं मित्रों, ये राष्ट्रवाद की पार्टी है। ये देश के सम्मान के लिए पार्टी बनी है और राष्ट्र की शादी के लिए पार्टी बनी है। सपना है कि हर एक व्यक्ति का पक्का मकान हो, हर व्यक्ति खुशहाल हो। विश्व में यदि मेरा हिंदुस्तानी फंस जाए, यूक्रेन और रूस के लड़ाई में 35,000 40,000 छात्र 20,000 के ऊपर फंसे मित्रों, देश का पहला प्रधानमंत्री है जो युद्ध को बीच में रुकवाता है और स्पेशल जहाज देकर बुलवाता है। यह देश का प्रधानमंत्री है। आज पूरी दुनिया योग स्वीकार कर रही है। आज पूरी दुनिया आपके नेता की बात मान रही है। क्यों मान रही है? दुदही के भी लोगों का पीछे से मोदी के साथ खड़े हैं, इसलिए दुनिया बात